जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन स्टडी की थी। उसके बाद उसमें देखा था कि ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से हमने उसकी कुछ मिसालें भी की थी जिनमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी शामिल थी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी शामिल थी। ठीक है, तो इस लेक्चर को भी हम पिछले से ज़रा कनेक्ट करने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें स्टडी करेंगे, जिसमें लेट्स से हमारे पास एक सेट है, एक्स सेट लिया है 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स का एक सेट है। इस पर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है टा1। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? एम्प्टी सेट है, एक्स सेट इटसेल्फ है, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 3, 1 2 1 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो इन तमाम एलिमेंट्स से मिलाकर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं जो टोपोलॉजी की बाय डेफिनेशन जो प्रॉपर्टीज़ है वो तमाम के तमाम सेटिस्फाई करेंगी इस केस में। ये बाय डेफिनेशन तमाम के तमाम ओपन सेट्स है, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसे क्लोज सेट्स की भी एक लिस्ट बना दी जाए, क्लोज सेट्स की एक लिस्ट बना दी जाए। लास्ट क्लास में हमने बाय डेफिनेशन देखा था कि क्लोज सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फाइव जो है दैट इज एम्प्टी सेट, इसका कंप्लीमेंट लिया एक्स सेट आ जाएगा, एक्स का कंप्लीमेंट लिया क्योंकि ये होल सेट है तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा 5 यानी कि एम्प्टी सेट। इसी तरीके से 1 का कंप्लीमेंट आ जाएगा 2 3 4, 3 का कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 2 4, 1 2 का कंप्लीमेंट आ जाएगा 3 4, 1 3 का कंप्लीमेंट आ जाएगा जी 2 4, और इसी तरीके से 1 2 3 का कंप्लीमेंट आ जाएगा 4। ठीक हो गया। ये जितने भी तमाम के तमाम सबसेट्स लिखे गए हैं ये क्लोज्ड सबसेट्स हैं इस केस में, T1 के केस में। ठीक है, अब हमने देख लिया ये तमाम ओपन सेट्स हैं बाय डेफिनेशन, ये क्लोज सबसेट्स हैं। इनके अलावा जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं एक्स के, उनको कहा जाता है ये नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ठीक है, मैथमेटिक्स टर्म में इसको क्या कहते हैं? नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, क्योंकि नाम ओपन होते हैं और नाम क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब एक और मिसाल देखते हैं टा2, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एम्प्टी सेट आ जाएगा, सेट एक्स इटसेल्फ आ जाएगा, 1 4 1 3 1 4 एंड 1 3 4। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं टा2 में। ठीक है, ये भी टोपोलॉजी है एक्स सेट पर, और अगेन बाय डेफिनेशन ये तमाम के तमाम ओपन सबसेट्स हैं। ठीक है, टा2 के रिस्पेक्ट से हम क्लोज सबसेट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन तमाम का कंप्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखें 5 का कंप्लीमेंट अगेन एक्स आ जाएगा, एक्स का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, और 1 का कंप्लीमेंट 2 3 4, 4 का 1 2 3 एंड सो। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट में 1 3 4 का कंप्लीमेंट आ जाएगा 2। ठीक है, टा2 के केस में ये क्योंकि ओपन सेट्स है, ये इनके कंप्लीमेंट्स क्लोज सेट्स आ गए। और अगेन वही बात, एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, वो ना तो ओपन है और ना क्लोज है, उनको कहा जाता है नीदर ओपन नॉर क्लोज। और ये बात कर रहे हैं T2 के केस में। ठीक है, डिपेंड करता है पीछे कौन सी टोपोलॉजी है। ये दो एग्जांपल्स थी। उसके बाद एक रिजल्ट आता है इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट करेंगे हमारे पास कोई कलेक्शन है, लेट्स से T अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एनी सेट ए। इसका मतलब है कोई कलेक्शन में इनफाइनाइटली मैनी टोपोलॉजीज हो सकती हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम डिफाइन किस पर हुई हैं? इस सेट एक्स पर। ठीक है, देन देयर इंटरसेक्शन ओवर अल्फा टा अल्फा इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब क्या होगा? इस सेट में जितनी भी टोपोलॉजीज है उनका तमाम का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, उन तमाम के जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन सबसेट्स हैं, उनको अगर इकट्ठा करके एक कलेक्शन में लिखा जाए तो वो भी टोपोलॉजी होगी एक्स सेट पर, सेम सेट। ठीक है, इसको मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जी, दो टोपोलॉजी हमने डिफाइन की थी ऊपर। फर्स्ट वन इज टा1, सेकंड इज टा2। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो इनमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं हमने 5। एम्प्टी सेट ऑफ कोर्स कॉमन होगा, दोनों में मौजूद है, इसको यहाँ पर लिख लिया। एक्स सेट जो कंप्लीट सेट है वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, उसको भी लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो 1 इसमें भी मौजूद है, टा1 में भी, और इसमें भी मौजूद है। ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है, तो 1 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? 3 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, आप आगे देखें 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 1 3 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ठीक है, ये भी दोनों में कॉमन है, उसको भी लिख लिया जाए। आगे 1 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन से कलेक्शन बनी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो देख सकते हैं, ये भी टोपोलॉजी है किस सेट पर? 1 2 3 4 पर। ठीक है, आप इसको देखें 5x भी है, किसी भी दो एलिमेंट्स का यूनियन दिया जाए आर्बिट्रेरीली, वो भी इसमें मौजूद है। किसी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए वो भी इसमें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं उनमें नंबर 1 पे 2 एग्जांपल्स देखी थी। ओपन सेट्स तो बाय डेफिनेशन होते हैं, लेकिन हमने क्लोज सेट की खुद से एक लिस्ट बनाई थी
ठीक है, टा 1 के केस में भी और टा 2 के केस में भी, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसमें हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्ररी कलेक्शन है टोपोलॉजीज की किसी एक सेट पर, तो उनका तमाम का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी दोबारा टोपोलॉजी बनती है उसी सेट पर। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि यूनियन लेने से भी ये टोपोलॉजी बनेगी, तो इसका आंसर है नो, इन जनरल नो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इन तमाम कलेक्शन का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो जो है दैट इज़ अगेन अ टोपोलॉजी नेक्स्ट, ये लाजमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है वो हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, मैं पर्टिकुलर केस करता हूँ, लेट्स से दो टोपोलॉजी है टा 1 और टा 2, उनका यूनियन किस केस में टोपोलॉजी बनेगा और किस केस में नहीं बनेगा। इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो टा 1 है ये टा 2 में कंटेन करनी चाहिए, इनके टा 1 इज अ सबसेट ऑफ टा 2, या फिर टा 2 इज अ सबसेट ऑफ टा 1। अगर इसमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है तो देन यूनियन भी इनका टोपोलॉजी बनेगा, लेकिन वो चूंकि कॉन्सेप्ट अभी हमारे लिए न्यू है, उनको नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद इसको फर्दर देखेंगे, ठीक है। टा 1 सबसेट टा 2 का मतलब क्या है और टा 2 सबसेट टा 1 का मतलब क्या है। वैसे तो अगर आपने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये सेम वैसे ही है, यानी कि टा 1 जो है वो सबसेट है T2 का, टा 2 का, और टा 2 सबसेट है टा 1 का। एनीवेज इसको अभी स्टडी करते हैं जरा डिटेल में। सो नेक्स्ट जो हम चीज स्टडी करने लगे हैं दैट इज अबाउट वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजीज, ठीक है। कोई भी किसी एक पर्टिकुलर सेट पर हमारे पास दो टोपोलॉजीज फर्स्ट करेंगे मैंने, हम कब कह सकेंगे कि ये दोनों कंपेरेबल है, और अगर कंपेरेबल है भी है तो बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, ठीक है। इसमें हेडिंग देते हैं जी, इसके दो नेम है, इसको हम कोर्सर कहते हैं, COARSER, कोर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजीज, ओके। कोर्सर को हम वीकर भी कह सकते हैं और फाइनल को हम स्ट्रॉन्गर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से जी टा 1 और टा 2 अगेन दो टोपोलॉजीज हैं, कोई भी लेट बस करते हैं जी टा 1 एंड टा 2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट X, टू टोपोलॉजीज ऑन X, किसी भी एक सेट पर दो टोपोलॉजीज डिफाइन है, एंड टा 1 कंटेन इन टा 2, ठीक है। यानी कि टा 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम टा 2 में भी मौजूद है, ठीक हो गया। देन इसका एक पर्टिकुलर नाम है जी, देन टा 1 इज सेट टू बी, यानी कि रफली स्पीकिंग आप कह सकते हैं टा 1 छोटी टोपोलॉजी है, टा 2 बड़ी टोपोलॉजी है। तो टा 1 इज सेट टू बी कोर्सर, कोर्सर या फिर वीकर, स्मॉलर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो कोर्सर आर वीकर देन टा 2, देन टा 2, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कि आप अगर लिख लें एंड टा 2 इज फाइनर, या फाइनर कहेंगे इसको, या कहेंगे जी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन टा 1, ठीक हो गया। अगर तो टा 1 और टा 2 एक दूसरे में कंटेन करती हैं, या टा 1 टा 2 में कंटेन करती है, या टा 2 टा 1 में कंटेन करती है, देन हम इनको कहेंगे कंपेरेबल है। और कंपेरेबल में भी बाद में अगर जो छोटी है उसको कहेंगे जी कोर्सर या वीकर, और जो बड़ी टोपोलॉजी है, जो बड़ा सेट है, उसको कहेंगे जी फाइनल और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। लेकिन अगर टा 2 टा 1 टा 2 और टा 1 जो है इसमें कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो दूसरे में कंटेन करे, इसका मतलब वो कंपेरेबल ही नहीं, ठीक है। सो इसको मजीद समझने के लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। लेट्स से जी कोई भी एक सेट है दैट इज x इज इक्वल टू 1 2 3, हमारे पास एक सेट है x इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें दो टोपोलॉजीज हम डिफाइन करते हैं, टा 1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, सेट x इटसेल्फ आ जाएगा, और मैं फर्ज करता हूँ जी हम सेट ले लेते हैं 1, ठीक है। अपनी आसानी के लिए ये देखने की टोपोलॉजी बन रही है x पर, और हम एक और टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं दैट इज टा 2 which is empty set, complete set x itself 1, और फर्ज करें जी 1 3, ठीक है।
ये भी आप देख सकते हैं टोपोलॉजी है, बल्कि इवन यही टोपोलॉजी है जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन की है। ठीक है, सो अब अगर देखें, आप गौर करें, ऑब्जर्व करें, तो ये जो है टावन, ये सब के सब तीनों एलिमेंट्स इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टावन जो है वो टा2 में कंटेन कर रही है, जितने भी टावन के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम टा2 में भी मौजूद है। ओके, सो यानी कि हम लिख सकते हैं जी टा1 इज सबसेट ऑफ टा2 दैट इज, यानी कि आप नीचे केवल लाइन लिख सकते हैं, टा1 इज कोर्सर और वीकर देन टा2। ठीक है, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं टा2 इज स्ट्रोंगर देन टा। ठीक है, तो ये अभी हमने जो स्टडी किया है ये बेसिकली दो टोपोलॉजीज को कंपेयर कैसे किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद कौन सी बड़ी टोपोलॉजी होती है और कौन सी छोटी टोपोलॉजी होती है। सो नेक्स्ट जो हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करने लगे हैं जिसका नाम है जी, एक एग्जांपल लिया वो बेसिकली टोपोलॉजी की, जिसको कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसको भी देख लेते हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, या इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। या फिर क्या कहते हैं जी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट या फिर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। राइट, सो फर्स्ट करें जी, हमारे पास अगेन कोई सेट x है, लेट x बी एनी सेट which is non-empty, x is not equal to empty set। ठीक है, सो देन हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं, देन लेट्स से जी हम एक कलेक्शन इस पर डिफाइन करते हैं, इसको नाम दिया जाता है टा सब सी, सी से मतलब कोफाइनाइट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट आ, ठीक है, यूनियन इसका लिया जाएगा साथ, इसमें वो तमाम सबसेट्स होंगे इसके x के, जो भी हम x डिफाइन किए ना, x के वो तमाम सबसेट्स, या अगर इसको यूँ लिख दे रहा है तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, u अल्फा इज अ सबसेट ऑफ x सच दैट u अल्फा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, इनके फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी नाम है ना, तो वो तमाम सबसेट्स होंगे इसमें जिनके कंप्लीमेंट जो हमारे पास है वो फाइनाइट है, और अल्फा क्या है, बेसिकली अगेन वही बिलोंग्स टू सम सेट ए। ठीक है, इसका मतलब होता है जो कलेक्शन है हमारे पास वो आर्बिट्रेरी फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है जी फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी की। ठीक है, एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद ऑल द सबसेट ऑफ x whose complement is finite। ठीक है, सो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जो टोपोलॉजी की तीन प्रॉपर्टीज है ना जो हमने स्टार्ट में स्टडी की थी बाय डेफिनेशन, जो यानी कि एम्प्टी सेट भी इसी में होगा, एम्प्टी सेट बाय डेफिनेशन इसी में होगा, और x सेट क्यों होगा, क्योंकि x का कंप्लीमेंट 5 है विच इज एम्प्टी। ठीक है, दोनों इसमें होंगे, इसके बाद इन दोनों का यूनियन लिया जाए, किसी भी दो आर्बिट्रेरीली मैनी एलिमेंट्स का यूनियन भी इसी में होगा, और फाइनाइट जो है वो जो कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन ये सेट जो है क्लोज होगा, यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इसी कलेक्शन से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो ओके, सो इसके बाद कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पास। अभी तक जितनी चीज़ें स्टडी की उनके आपस में कुछ ना कुछ लिंक्स भी बनते हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास लेट सब डी दैट इज डिस्क्रीट। जब भी इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, सब में सबस्क्रिप्ट में डी लिखेंगे तो इसका मतलब है ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, एंड टा सी, और टा सी का मतलब होगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बी टोपोलॉजीज ऑन एनी सेट एक्स देन। ठीक है, फर्स्ट कर लिया हमने, ये दो टोपोलॉजीज हमारे पास गिवन है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी, किसी एक सेट एक्स। ठीक है, देन दो पॉइंट्स है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट कहता है जी इफ एक्स इज फाइनाइट, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट है, देन क्या होगा, फाइनाइट के केस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी
और कोफाइनाइट टोपोलॉजी बेसिकली ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। सेम कैसे होंगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपको पता है तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट्स इंक्लूडिंग ट्रिवियल, ठीक है, वो तमाम सबसेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है। कोफाइनाइट को अभी हमने देखा है, इसमें फाइनाइट होता है, सॉरी 5 एम्प्टी सेट होता है और साथ में वो तमाम सबसेट्स होते हैं जिनका कंप्लीमेंट होता है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। अगर एक्स ही फाइनाइट है, ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स होंगे, उनका तमाम का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्स ही फाइनाइट है, जो यूनिवर्सल सेट है वही फाइनाइट है, उसके जितने भी सबसेट लेंगे उनका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है उसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या इंप्लाई करता है कि ये दोनों सेम होंगी इन केस व्हेन एक्स इज फाइनाइट, ठीक है। आप दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हम फर्स्ट करते हैं इफ एक्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, एक्स जो है वो एक्स इज इनफाइनाइट सिंपली, ठीक है। देन क्या होगा? सो देन जो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है विच इज डिनोटेड बाय टार सी, ये होगी जी कंटेन करेगी टा डी में, यानी कि टी डी, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बड़ी टोपोलॉजी होगी और जो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी है या फिर आप इसको कह रहे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये छोटी टोपोलॉजी होगी, ये उसमें कंटेन करेगी, ठीक है। क्या कहेंगे हम? ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है, राइट हो गया। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी है, कुछ एग्जाम्पल स्टडी की थी, उनमें ओपन सेट्स तो गिवन होते हैं बाय डेफिनेशन, क्लोज सेट की हमने एक लिस्ट देखी, उसके बाद हमने एक रिजल्ट किया जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी एक सेट पर जब कोई टोपोलॉजीज डिफाइन हो, उनका जो कलेक्शन, उनके जो इंटरसेक्शन लिया जाए वो जो गेन कलेक्शन आती है वो भी टोपोलॉजी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी कोर्सर और फाइनर, ये टोपोलॉजीज कौन सी होती हैं, या स्ट्रॉन्गर और वीकर ये कौन सी होती हैं, एक ही नाम है बेसिकली। और उसके बाद हमने देखा जी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी या कोफाइनाइट, जिसकी डेफिनेशन क्या है, और उसी से रिलेटेड कुछ हमने रिमार्क्स दे दिए, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी और कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में क्या बेसिकली रिलेशन है इन केस व्हेन एक्स इज फाइनाइट और व्हेन इन केस व्हेन एक्स इज इनफाइनाइट, ठीक हो गया। सो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से स्टार्ट करेंगे फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी से इसकी कुछ मिसालें लेके आते होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।